अगर एलजी आपका नहीं है तो साफ बोल दो एलजी हमारा नहीं है, हमारी जी चलती नहीं है, हमें एलजी के दरवाजे पे आने नहीं देते। रविंद्र रैना जी को आज लग रहा है मैं खुदा हूँ, रविंद्र रैना जी को लग रहा है आज मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, मैं कोई पॉलिटिशियन क्या चाहता हूँ और लोगों से क्या अपील करता हूँ। भाजपा के अध्यक्ष के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, वो आपको कुछ नहीं देगा, क्योंकि भाजपा का अध्यक्ष क्या देगा जबकि उसकी चलती ही नहीं है। उसकी लोग वहाँ पर खड़े होते हैं इंतजार में, किस इंतजार? कोई मेरे को बताइए, कोई महात्मा गांधी है वो, कोई हमारे देश का क्या है वो प्रधानमंत्री है जिसके पास हम जाते हैं, क्या है वही एक टोटली एक जोकर है। रविंद्र रैना जी आपको अभी कुछ स्कूल जाने की जरूरत है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको मैच्योरिटी नहीं है, आपको अभी स्कूल भेजना जरूरी है, आपको कॉलेज में पढ़ाई करनी चाहिए। वक्त ऐसा आएगा चुनाव बेल्ट के लोग भी अपना अलग मांगेंगे हिस्सा, वक्त ऐसा आएगा कश्मीर भी अलग मांगेगा, जम्मू भी अलग मांगे, क्योंकि इन्होंने टुकड़े टुकड़े किए क्या सफाई की, तभी अच्छा डल लेक बनाएंगे, क्या किया 300 करोड़ 500 करोड़ गायब हो रहे हैं। जो निकम्मे लोग हैं जो है उनके एमएलए है जो कुछ काम के नहीं थे वो अब सिर्फ रिबन काटते सैलून में जाके, बस उनके तोड़ने वाला भी हर्षदेव है और पैंथर्स में। जम्मू कश्मीर में पहले लोगों को घर खाली करने के लिए बताया जा रहा था कि जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है वो जो है 31 जनवरी तक जो है पहले एक लिमिट सेट की गई थी कि 31 जनवरी तक जो है लोग अपने घर खाली करें। सभी मुस्लिम पार्टियों ने उसकी मुखालफत की, फिर जाके वो सिलसिला रुका। लेकिन अब जब एक और नया हुक्मनामा जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से जारी कर दिया गया, जिसमें अब लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के लिए बताया जा रहा है कि अब जो है 1 मार्च से प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। मेरे साथ इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है ऋषि किलन जी, जो कि एनसीपी के यूथ लीडर हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। ऋषि जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में नए नए हुक्मनामे जारी कर दिए जा रहे हैं, पहले जो है लोगों को लैंड एक्विजिशन के लिए बताया गया और अब जो है बताया जा रहा है कि लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा 1 मार्च से, तो किस तरह से आप देखते हैं? 7% 10% वो ऑलरेडी देता है। तो मुझे बताइए, हम जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी पैसा दे रहे हैं, आप मुझे बताइए हम जीएसटी भी दे रहे हैं, हम टोल टैक्सेस भी दे रहे हैं, हम वाटर बिल दे रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं, अब क्या देंगे मुझे बताइए, इससे ज्यादा हम क्या देंगे? एक तरफ से आप बोलते हैं आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब उसका फायदा उठाइए, गरीब उसका बेनिफिट उठाइए, मुझे बताइए क्या बेनिफिट उठाएंगे? आज हम यहाँ पे सफर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से, क्योंकि आप देखिए जब से 8 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है तब से जम्मू कश्मीर का क्या हुआ है, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे लोगों का फ्यूचर क्या है? आप जम्मू कश्मीर के किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, 80% 70% आपको स्टाफ जो है वो मिलेगा बाहर के लोगों का, चाहे वो बिहार के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, बाहर के। आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग जो वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए ना जॉब है, उनके लिए ना कुछ है, तो ये क्या चल रहा है मुझे आप बताइए। मनोज सिन्हा कहते हैं अगर लोग जो है आईफोन रख सकते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं देख सकते? मनोज सिन्हा जी से आप बोलिए, पहले आप गरीब लोगों से मिले, पहले आप गरीब लोगों से मिलके देखिए कि उनके पास आईफोन है या उनके पास स्मार्टफोन है या कौन सा फोन है। मुझे आप बताएं, आप कैंपू में चले जाइए, आप नगरोटा कैंपू में जाइए, कश्मीर के हर एक गली मोहल्ले में जाइए, आपको पता लगेगा। आप चुनाव बेल्ट में चले जाइए, आप अखनूर बेल्ट में चले जाइए, आप जम्मू के डोगरों की बात करते हैं, जम्मू के लोगों की हालत देखिए आप पहले। आप ये मत देखिए कि यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट है, कुछ बिजनेसमैन है, आज तो बिजनेसमैन की भी कमर टूट चुकी है जब से यहाँ पे खत्म हुआ। आप जम्मू कश्मीर की हालत देखिए। अब मनोज सिन्हा जी तो फरमान निकालते, कभी राजभवन से वो बाहर निकले? मुझे बताइए, राजभवन से वो इनाग्रेशन के सिवा कभी बाहर निकले? किसी गरीब के घर में चाय का कप भी पिया है? किसी गरीब के घर में रोटी खाई है? मैं उनसे पूछता, क्या आपने कभी आप गए हैं किसी गरीब के घर में? वहां जाके आपको पता लगता है उसका शाम का चूल्हा भी जलता है या नहीं जलता है, उसका बच्चा पढ़ता भी है या नहीं, उसके पास फीस भी है या नहीं? आप भाषण तो देते हो, ये नहीं चलेगा। मनोज सिन्हा जी तो चलते हैं भाजपा की चाबी पे चलते हैं, रविंद्र रैना जी की चाबी पे, ये केंद्र भाजपा की सरकार जो है उनकी चाबी पे चलते हैं, वरना खुद का क्या डिसीजन ले रहे हैं? लेकिन रविंद्र रैना जी से जब परसों सवाल किए मीडिया ने तो वो तो चुप थे, उन्होंने कहा कि मैं इसके हक में नहीं हूँ। लेकिन आपको लगता है कि आईजी और बीजेपी में जो है कहीं दूरियां पैदा हो रही है? देखिए, डेमोक्रेसी चाहता हूँ रविंद्र रैना जी है क्या, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक एमएलए है, जैसे 25 विधायक में भी भाजपा के अध्यक्ष को जम्मू कश्मीर की मीडिया भाजपा के जो है उनको टीआरपी इतनी दे रखी है कि रविंद्र रैना जी को आज लग रहा है मैं खुदा हूँ, रविंद्र रैना जी को लग रहा है आज मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, ना कोई पॉलिटिशियन ना कुछ। लेकिन मैं आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, रविंद्र रैना जी आपको अभी कुछ स्कूल जाने की जरूरत है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको मैच्योरिटी नहीं है, आपको अभी स्कूल भेजना जरूरी है, आपको कॉलेज में पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि रविंद्र रैना जी का कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया, कहते हैं कि भाजपा में इसमें कोई रोल नहीं है, भाजपा को बदनाम किया जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, केंद्र में सरकार भी आपकी है, एलजी भी आपका है, अगर एलजी आपका नहीं है तो साफ बोल दो एलजी हमारा नहीं है, हमारी जी चलती नहीं है, हमें एलजी के दरवाजे पे आने नहीं देते, साफ बोल दो। तो क्यों बोलते हैं कि नहीं जी भाजपा को बदनाम करें? हम भाजपा को बदनाम करेंगे,
हम जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक भाजपा पे कोई सवाल उठाएगा, क्योंकि आज जो जम्मू कश्मीर की हालत है सिर्फ और सिर्फ भाजपा की वजह से। आज देश का युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है भाजपा की वजह से। कभी हम कोई टैक्स दे, कभी एनक्रोचमेंट ड्राइव में किसी एक धर्म को टारगेट किया जाता है, किसी एक एरिया को टारगेट किया जाता है, और वो बात भी फिर जब इनने देखा कि माहौल खराब हो रहा है तो इनने एनक्रोचमेंट ड्राइव रोक दिया। कभी कोई मंदिर मस्जिद की राजनीति के सिवा भाजपा ने 8 साल किया क्या? बीजेपी जब जम्मू कश्मीर में कोई अच्छा काम होता है वो जो है बीजेपी कह लेती है कि बीजेपी ने किया, लेकिन अब जब लोगों के खिलाफ फैसला आ रहा है, रविंद्र राणा कह रहे हैं कि बीजेपी ने नहीं किया, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया। देखिए, मैं बोल रहा हूँ रविंद्र राणा जी को स्कूल जाने की जरूरत है, उनमें मैच्योरिटी है नहीं, उनको पता ही नहीं है मैं भाषण क्या दे रहा हूँ। मैं आप मीडिया वालों से ये पूछना चाहता हूँ, भाजपा ने 8 साल में कौन सा ऐसा कार्य किया है जिसपे हम शाबाशी दें? मैं एमसीपी का हूं, मैं शाबाशी दूंगा। जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक जाएगा, उनको फूल की माला डालेगा अगर उन्होंने कोई काम किया होता। 8 साल में हमारे डेली वेजर भाई माताएं बहनें सड़कों पे है रात दिन, हमारे पीएम पैकेज एम्प्लॉइज, पीएचई एम्प्लॉइज, मनरेगा, हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज, कैजुअल एम्प्लॉइज, एस्टेट एम्प्लॉइज, सब सड़कों पे क्यों? अगर भाजपा ने 8 साल में कुछ डेवलपमेंट की होती, आज हमारे लोग सड़कों पे नहीं होते। वक्त ऐसा आएगा, चुनाव बेल्ट के लोग भी अपना अलग मांगेंगे हिस्सा। वक्त ऐसा आएगा, कश्मीर भी अलग मांगेगा, जम्मू भी अलग मांगे, क्योंकि इन्होंने टुकड़े टुकड़े की राजनीति की है। ये बोलते हैं अक्सर की टुकड़े टुकड़े गैंग, शायद आपने सुना होगा। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने जम्मू कश्मीर के टुकड़े किए हैं, आपने जम्मू कश्मीर को धर्म में बांटा है, आपने जम्मू कश्मीर को हिंदू मुस्लिम में बांटा है। एक वक्त ऐसा था जब एक थाली में सारे खाते थे, और आज ऐसा है कि दूसरे की शक्ल देखने के लिए भी राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाजपा ने ऐसी राजनीति की, भाजपा ने ऐसे खटास दिलों में पैदा की है। गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, ये इन्होंने कर दिया। और क्या किया रविंद्र राणा ने, मुझे बताइए। उन्होंने टारगेट किया है भाजपा ने जो 25 विधायक थे, पहले उनकी फाइलें खोले, उनसे भी हिसाब में आपने क्या किया है। भाजपा के कॉर्पोरेटर्स, भाजपा के मेयर्स, सबसे पूछो आपने क्या किया। आज चुनाव बेल्ट हमारा टोटली नेग्लेक्ट है, टोटली जीरो डेवलपमेंट है। मुझे बताइए, आज कुछ लीडर आए या सियासत करने दिल्ली से 50-60 साल के बाद, कहते हैं हमें जी चुनाव बेल्ट का दर्द है, हमें चीफ मिनिस्टर बनना है, हमें जिताओ। कुछ तो कर एक स्टेटमेंट दे रहा है। पूर्व सीएम कहता है कि मेरे को सीएम बनाओ तो मैं आपको जी यहाँ पे रोशनी एक्ट वापस लाऊंगा। मुझे बताइए, युवाओं को क्यों गुमराह कर रहे हैं, लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? कभी बोलते 370 वापस लाएंगे, कभी बोलते कुछ वापस आएगा। आखिरकार क्या जम्मू कश्मीर में जब लोगों के घर तोड़े जाते हैं तो उसके बाद जो है रविंद्र राणा पहुंच जाता है उनके साथ हमदर्दी जताने, लेकिन पहले जब ऑर्डर निकाला जाता है तब नहीं पहुंचते। तो आखिर ये सब क्या चला है? क्या आपको लगता है दुगला फरमान है? एक ही पॉलिसी है, ये सियासत आप समझो। भाजपा क्या करती है, सपोज कोई फरमान लाती है, उसके बाद जैसे महाराजा हरि सिंह का इशू था, क्रेडिट लिया भाजपा ने कि हमने कराया राजपूत सभा ने। वैसे ही जैसे एनक्रोचमेंट आया था, बाद में सिंपैथी पाने के लिए बटंगी के लोगों को, सुजमा के लोगों को, कश्मीर के लोगों को ये गुमराह किया कि हमने रुकवाया, हमने किया, करवाते दंगे फसाते हैं, हिंदू मुस्लिम खुद करो, बाद में बोलते हैं हम नहीं। मैं उनसे कहता चाहता हूं और लोगों से क्या अपील करता हूं, भाजपा के अध्यक्ष के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, वो आपको कुछ नहीं देगा। क्योंकि भाजपा का अध्यक्ष क्या देगा, जबकि उसकी चलती ही नहीं है, उसकी कोई सुनता ही नहीं है। हजारों लोग वहां पर खड़े होते हैं इंतजार में। किस इंतजार? कोई मेरे को बताइए, कोई महात्मा गांधी है वो, कोई हमारे देश का क्या है, वो प्रधानमंत्री है जिसके पास हम जाते हैं, क्या है? वही एक टोटली एक जोकर है। लेकिन हमने देखा जब लोग वहां पर घंटों घंटों इंतजार करते हैं, उसके बाद जब रविंद्र राणा अंदर से निकलते हैं, वो चुपचाप से गायब होते हैं, लोगों से मिलते तक नहीं। क्या है, कौन सी तवी की सफाई करेंगे, क्या सफाई की तभी? अच्छा ढल लेक बनाएंगे, क्या किया? 300 करोड़ 500 करोड़ गायब हो रहे, कहाँ जा रहे? पुल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे। जो कांग्रेस के टाइम पे बना था, जो कांग्रेस के टाइम पे डेवलपमेंट हुई थी, वही डेवलपमेंट चल रही है। उसी को रिबन काट रहे, उसी को रिबन काट रहे, और कर क्या रहे? कुछ जो बेले हैं, जिन निकम्मे लोग हैं, जो है इनके एमएलएज हैं, जो कुछ काम के नहीं थे, वो अब सिर्फ रिबन काटते हैं सैलूनों में जाके, बस उनके पास कोई काम ही नहीं है। और कोई काम उनको लेते हैं दिन भर, कभी ड्रग लेबोरेटरी, कभी फलानी, कभी कहीं, कभी किसी दुकान में रिबन काट। डेवलपमेंट की बात कौन कर रहा है, मुझे बताओ। हरीशदेव सिंह ने कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी छोड़ी, उन्होंने दोबारा जो है पैंथर्स पार्टी में शामिल होने का जो है फैसला किया, वापस चले गए जहां पर जिस पार्टी में पहले थे। लेकिन इससे पहले कि पैंथर्स पार्टी के दफ्तर पर कहीं नजर नहीं थी, लेकिन अब जो है पैंथर्स पार्टी का दफ्तर भी खाली करवा दिया। पहले मैं बताता हूँ, ठीक है, ये गलत किया भाजपा ने, डिपार्टमेंट ने, एलजी सरकार ने कि पैंथर पार्टी के दफ्तर पर ताला लगाया। ये गलत है, क्योंकि डेमोक्रेसी का बंडर है। लेकिन मैं हरीशदेव जी की बात ये करना चाहता हूँ, इसे पॉलिटिक्स नहीं कहते। आज आप एक के साथ है, कल आप एक के साथ है, परसों आप लोगों को ठग रहे हो। जो आपके वोटर्स है, जो आपके सपोर्टर्स है, उनको ठग रहे हो। कल तक आम आदमी पार्टी का ढोल कर रहे थे, पड़ावा की केजरीवाल वो है केजरीवाल, आज आप बोल रहे हो नहीं जी केजरीवाल ऐसा नहीं है, आम आदमी पार्टी वैसी नहीं है। मैं पैंथर्स में वापस जाऊंगा। पैंथर्स को तोड़ने वाला भी हरीशदेव है और पैंथर्स में अब जाने वाला भी हरीशदेव है। मुझे एक चीज बताइए, जब भीम सिंह जी इतने बीमार थे, जब भीम सिंह की तबीयत खराब थी, तब यही हरीशदेव था जिसने पार्टी छोड़ी, जब जिसने प्रदर्शन किया, यही हरीशदेव था। वो अपने गिरेबान में एक बार
बार ये सारे लीडर्स जितने हैं झांक के देखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि किलिम थे हमारे साथ, एनसीपी के यूथ लीडर है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों में कुछ किया होता तो लोगों को दिखाते। रविंदर रैना के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो आप लोगों को कुछ नहीं दे सकते क्योंकि उसकी खुद की भी कहीं सुनवाई नहीं है। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी मजीद अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ।